टू द शो जिसका नाम है आवाज़ कनक की, लोगों की कहानी कनक की ज़ुबानी। तो मैं कनक बिश्नोई हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी लेकर, एक नया मनोबल लेकर, एक नई सीख लेकर। तो आज बिना वक्त जाए कि हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कि थोड़ा उन्हें भी समझे और वो भी थोड़ा समझे। एक बार की बात है, एक रामेश करके एक पिताजी मतलब एक घर था जिसमें एक पिताजी रहते थे, बेटे रहते थे। पिताजी का नाम रमेश था और बेटे का नाम श्याम था। इनके 3 बच्चे थे जो तीनों पढ़ाई में लगे हुए थे, पर जो श्याम था वो बहुत आज्ञाकारी था। वो बहुत मतलब मम्मी पापा की बहुत मान रखता था, काम जो सौंपते थे तुरंत करता था। हालांकि 2 बच्चे थे वो भी करते थे, लेकिन वो इसकी तरह बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करते थे काम के लिए। जैसे कि ये खाना खाता था और अगर पिताजी ने आवाज़ लगा दी तो खाने की थाली छोड़कर उठ जाना और पहले पिताजी का काम करना, या पिताजी ने कोई काम कह दिया तो पहले वो करना। एक बार की बात है, जो रमेश जी थे वो ये नहीं समझते, मतलब ये जब काम करता था तो वो ये नहीं समझते थे कि मेरा बच्चा कितना परेशान हो जाता है। उसका खुद का भी काम रहता है, उसको खुद को भी ऑफिस जाना रहता है, लेकिन सोचता था कि मैं पिताजी को कुछ कहूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, मेरे कुछ रिएक्ट करने से उनको बुरा लगेगा। इसके लिए वो अपना सारा काम साइड में रखता था और पहले अपने पिताजी का काम करता था। अब रमेश जी जो थे वो अपना काम तो करवाते थे, जो करवाते थे अपने दोस्तों का काम भी इसी से करवाते थे। जैसे कि अपने दोस्तों का रिजर्वेशन हो गया तो बोले श्याम ज़रा एक काम करना, उनका रिजर्वेशन तू करवा के आ जाना, या एक काम करना वो जो ट्रेन आने वाली है वो चेक करना। जिस बंदे का रिजर्वेशन करवाया है, जस्ट सपोज कहीं से आने का करवाया है, वो बंदा स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन आने वाली है, लेकिन फिर भी ये कहते थे कि तू चल जा, जाके देख कि कहाँ से निकली है, कहाँ तक पहुँची है। इस चीज़ में वो शाम को बहुत परेशान करने लगे थे। शाम उसके पिताजी को तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता था। कहता था माँ पापा मुझे इतना सारा काम बताते हैं, मैं मेरा काम नहीं कर पाता। पापा देखो ना माँ, पापा के कारण मेरी मीटिंग होती है। कई मरतबा ऐसा होता था कि रमेश जी को पता होता था कि बच्चे की मीटिंग है, फिर भी उसे काम बुलवाते थे। जैसे कि कोई आ गया तो पानी लेके आ, और जो शाम था उसकी भी आदत ऐसी थी कि पापा ने आवाज़ लगाई कि तुरंत आया। ऐसा नहीं कि पापा 5 मिनट रुक जाइए या 1 सेकेंड रुक जाइए, मेरा कुछ काम है मैं करके निपटाता हूँ। अगर वो कह दे तो रमेश जी समझते थे, लेकिन वो कहता नहीं था। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन है ना, अचानक से शाम की जो है वो तबीयत खराब हुई तो घर वालों को लगा भाई हल्का फुल्का बुखार है, देख लेते, डॉक्टर को दिखा देते। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा जो है इसको डिप्रेशन हो रहा है और ये खाना पीना सही से नहीं कर रहा है, इसका शरीर जो है वो इसके कारण नहीं बन पा रहा है, इसका खाना जो है वो शरीर में नहीं लग पा रहा है। सॉरी। तो रमेश जी को चिंता होने लगी कि ऐसा क्यों होने लगा, बच्चे को एकदम से खाना पीना क्यों नहीं हो रहा, शरीर क्यों नहीं बन रहा है। और देखते देखते शाम जो था वो बिस्तर पे आ गया तो रमेश जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि स्वस्थ बच्चा था, अच्छा खासा बच्चा था, खेलता कूदता बच्चा था, और वो अचानक से बिस्तर पे कैसे आ गया। फिर जब शाम की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, वो रिकवर होने लगे, तब शाम की मम्मी ने एक दिन रमेश जी से कहा कि ये आपकी वजह से हुआ। बोले मेरी वजह से कैसे हुआ, मैंने कौन सा इसको ये कहा होगा। बोले आपको ये नहीं कहता था कि आप पापा मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तुरंत दौड़ के आता था। बोले आप भी थोड़ा सा समझा करें, बच्चे को इतना ज़्यादा भी परेशान ना करें कि उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। कहानी मेरी बस इतनी सी थी। बस एंड ऑफ द स्टोरी मेरा ये था दोस्तों कि बच्चे माँ बाप का काम सुनते बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मरतबा मम्मी पापा को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी कुछ लाइफ है। हो सकता है उन्हें भी कुछ काम हो, या हो सकता है वो कुछ काम कर रहे हो पर आपकी आवाज़ के कारण बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुरंत उठ के आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हाँ करेंगे, तो हमको क्या लगता है कि हमारी बात नहीं सुनते। तो थोड़ा सा आप उन्हें समझे, थोड़ा सा बच्चे भी माँ बाप से 1 मिनट कह दे कि पापा मेरा ये काम निपट जाए, मेरा ये हो जाए, उसके बाद मैं आपका काम करता हूँ ना, आपके लिए तो बैठा हूँ मैं। बस कहानी इतनी सी थी। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई हो। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का दोनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।